बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है ऑनलाइन पिंडदान सेवा। योजना ये थी कि जो लोग पितृपक्ष में गया जी जाकर पिंडदान नहीं कर सकते वो घर बैठकर ऑनलाइन पिंडदान कर सकेंगे। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। लेकिन जैसे ही ये स्कीम शुरू हुई, गया जी के पंडुओं और विश्व हिंदू परिषद ने इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। पंडुओं का कहना है कि पिंडदान सिर्फ गया जी के विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षवट जैसे पवित्र स्थलों पर ही होना चाहिए। शास्त्रों में ऑनलाइन पिंडदान का कोई विधान ही नहीं है। तो सवाल ये है कि बिहार सरकार की इस ऑनलाइन स्कीम में आखिर विवाद क्या है? पंडित क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या ये वाकई धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है या फिर समय के साथ एक नई सुविधा है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बिहार में हिंदू परंपराओं में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी और अक्षवट जैसे स्थल पवित्र माने जाते हैं। हजारों सालों से करोड़ों लोग पितृपक्ष में गया जी आते हैं और अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। यानी गया जी सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक आस्था का केंद्र भी है। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने सोचा कि जो लोग गया जी नहीं आ सकते वो भी इस परंपरा से जुड़ सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर लोग 23,000 रुपए का ई पिंडदान पैकेज खरीद सकते हैं। इस पैकेज में पूजा सामग्री, पुरोहित, दक्षिणा सब कुछ शामिल है। गया जी के पंडे ही पूजा कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने वाले व्यक्ति को वहां आने की जरूरत नहीं होगी। पूरी पूजा की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और श्रद्धालुओं को पेन ड्राइव में उसका वीडियो दे दिया जाएगा। सरकार का मकसद ये बताना था कि घर बैठे भी पितरों को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। गया जी के पंडुओं और विश्व हिंदू परिषद ने इस स्कीम का विरोध करना शुरू किया। उनका कहना है कि शास्त्रों में ऑनलाइन पिंडदान का कोई विधान नहीं है। पिंडदान सिर्फ बेटा या परिवार का कोई पुरुष सदस्य ही कर सकता है। पिंडदान सिर्फ विष्णुपद, फल्गु और अक्षवट जैसे पवित्र स्थलों पर ही होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना परिवार के उपस्थिति हुए पिंडदान करेगा तो उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होगा। गया जी के पंडुओं का कहना है कि पिंडदान के वक्त बेटा कहता है, अस्तमत पिता यानी मेरे पिता। क्या ये कोई और कह सकता है? बिना बेटे या परिवार के कोई और व्यक्ति पिंडदान करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार ने पंडुओं से बिना राय लिए ये स्कीम शुरू कर दी। ये परंपरा को व्यापार बनाने की कोशिश है। पंडा समाज का आरोप है कि स्कीम सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है और इससे सनातन धर्म को नुकसान होगा। गया जी के शहर में अब माहौल गर्म हो चुका है। श्री विष्णुपद मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने भी इसे गलत बताया। उनका कहना है कि सनातन परंपरा पर हमला है। कुछ लोग इसे धंधा बना रहे हैं। गयापाल समाज पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और सरकार को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहा है। अभी मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो गया है। नीतीश सरकार में मंत्री और गया जी के विधायक प्रेम कुमार ने कहा कि पंडुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। यानी सरकार अब बैकफुट पर है और संभव है कि स्कीम पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विवाद का असर बिहार चुनाव 2025 पर पड़ेगा? गया जी और आसपास के इलाकों में पंडुओं और धार्मिक संगठनों का बड़ा दबदबा है। अगर आस्था आहत होने की बात फैली तो एनडीए को इन इलाकों में नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। विपक्ष भी इस मुद्दे को धर्म से खिलवाड़ बताकर नीतीश सरकार को घेर सकता है। ये विवाद एक बड़ी बहस खड़ी करता है। एक तरफ परंपरा कहती है कि पिंडदान गया जी जाकर ही होना चाहिए, दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक कहती है कि जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए कोई नया विकल्प होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म और आस्था के मामले में तकनीक की ये सुविधा सही है? क्या शास्त्रों और पुरानी परंपराओं की अनदेखी कर सिर्फ सुविधा के नाम पर बदलाव किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर इससे विदेशों में रहने वाले लोग भी परंपरा से जुड़ सकते हैं तो ये अच्छी पहल है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि पिंडदान व्यक्तिगत और पारिवारिक संस्कार है। इसे ऑनलाइन करना परंपरा का मजाक उड़ाना है। तो ये था बिहार सरकार की ऑनलाइन पिंडदान स्कीम की पूरी कहानी। सरकार का इरादा था सुविधा देना, लेकिन पंडुओं और धार्मिक
संगठनों का कहना है कि ये सनातन परंपरा के खिलाफ है। सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक परंपराओं को बदलकर तकनीकी से जोड़ना सही है या फिर धर्म की आस्था में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार इस स्कीम को जारी रखेगी या पंडुओं के विरोध के बाद इस पर वापसी ले लेगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।